डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। बच्चों, हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमने हाफ एक्सरसाइज कर ली थी, 3 क्वेश्चंस हमने किए थे। लेट अस बी कंटिन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन आपका यही है कि ये इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। इफ कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। तो आपका ये फर्स्ट सम है x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। आपको पहले ये देखना है कॉन्सिस्टेंट है या नहीं है। इफ कॉन्सिस्टेंट देन सॉल्यूशन देखना है। तो अब ये देखें a1 a2 1/2, b1 b2 1/2, c1 c2 5/10, यानी ये भी 1/2। अब आप देखें a1 a2 इक्वल है b1 b2 इक्वल c1 c2। तो अब आप ये देखेंगे अगर ये तीनों इक्वल हो तो ये क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है। क्या कॉन्सिस्टेंट, मैनी सॉल्यूशन होता है। तो इसकी टेबल बनाएंगे तो टेबल दोनों की सेम होगी। x प्लस वाई इजकल टू 5, x इजकल टू 5 माइनस वाई। अब आप देखिए ये टेबल x y, y की वैल्यू 1, y 5 माइनस 1 4, y की वैल्यू 2 5 माइनस 2 3, y की वैल्यू 3 5 माइनस 3 2। यानी कि ये आपकी टेबल बन गई। अब इसका ग्राफ देखिए, ये x एक्सिस, y एक्सिस 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम जो ना ये डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर या तो 5 के उसमें ले स्केयर में या 10 में ले, डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप लेंगे। -1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से आप ले लें। अब देखिए x 4 है, ये हो गया। y 1 है, y 1 है, यहां होगा। इसके बाद x 3 है, y 2 है, ये यहां होगा। इसके बाद x 2 है, y 3 है, ये होगा। तो देखिए ये लाइन जो है ये होगी। अब दूसरा जो इक्वेशन था उसकी भी यही ग्राफ, यही टेबल बनेगा और यही इसी लाइन के ऊपर पॉइंट आएंगे। तो ये इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन है। नेक्स्ट सम देखिए बच्चों, इसका सेकंड देखें हम। x माइनस वाई इक्वल टू 8, x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब आप देखें a1 a2 1/3, b1 b2 -1/-3, c1 c2 8/16, ये 1/2 हो गया। यानी a1 a2 b1 b2 ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये माइनस प्लस हो गया। ये नॉट इक्वल c1 c2। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जब आपका ये हो तो ये इनकॉन्सिस्टेंट है। द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट। और इसमें कंडीशन ये है कि अगर इनकॉन्सिस्टेंट हो तो आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली नहीं देखना। ये इनकॉन्सिस्टेंट है क्योंकि पैरेलल लाइन जाएगी,
पैरेलल लाइन रहेगी अगर हम ग्राफ पे देखेंगे। नेक्स्ट सम देखें आप, क्वेश्चन नंबर 3, 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। a1 a2 2 by 4 b1 b2 1 by minus 2 c1 c2 माइनस 6 by माइनस 4। अब ये देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 और ये भी 3 by 2 आता है तो ये भी नॉट इक्वल है c1 c2। तो अब क्या करेंगे, इसके दोनों के ग्राफ बनाएंगे। देखिए इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, इसका कॉन्सिस्टेंट है और हम कहेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, यानी दोनों का सॉल्यूशन मिलेगा। अब आप देखें इसकी टेबल बनाएंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो y इक्वल टू क्या, मैं इधर ले लो इसको 6 माइनस 2x, ये इधर लिया प्लस, ये इधर लिया माइनस। टेबल बना लेते हैं। देखिए x y, x की वैल्यू ले लें आप जो मर्जी ले लें, 1 ले लें तो यहां 6 माइनस 2 क्या आएगा 4, 2 ले लें 2 2 जा 4 ये 2 आएगा, 3 ले लें 3 2 जा 6 0 आएगा। ये इसकी टेबल बन गई। सेकंड इक्वेशन हमारे पास 4x माइनस 2y और माइनस 4, ये थी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इसमें क्या करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो रहा है पहले, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये माइनस वाई इक्वल टू, ये इधर ले जाए माइनस 2x प्लस 2, वाई इक्वल टू क्या कहें 2x माइनस 2। ठीक है, अब ये टेबल बनाए हम। देखिए ये टेबल बना, ये टेबल में वैल्यू आप ले लें। अब यहां कोई भी वैल्यू ले लें आप, यहां x की वैल्यू 1 ले लें, 2 1 2, y की वैल्यू 2 माइनस 2 0 आएगी। यहां 2 ले लें, 2 2 4 माइनस 2 2 आएगा। 3 ले लें, 3 2 6, x की वैल्यू 3, 6 माइनस 2 4 आएगी। ये दोनों वैल्यू आ गए, दोनों का ग्राफ बना लें। देखिए ये x एक्सिस, y एक्सिस 1 2 3 4 5, इससे ज्यादा है भी नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह से आप ये हमने ले लिया माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लिया हमने। ये ग्राफ पे आप सेम डिफरेंस लेंगे। अब पहले इस टेबल को देख लेते हैं। x1 y4 ये आ गया, x2 y2 ये आ गया, x3 y0 यानी यही y कहीं नहीं गए 0, तो ये आपका ये बन गया। ठीक है, अब देखें ये x1 y0 यानी यही, x2 y2 ये आ गया यहां, x3 y4 ये इस तरह से आ गया। देखिए यूनिक सॉल्यूशन है, और ये जो इंटरसेक्ट जहां करता है वो आंसर है 2 2, इसकी वैल्यू आ गई x2 और y2, ये इसका सॉल्यूशन आया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सम है हमारा बच्चों इसका 2x, अगला पार्ट जो है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। a1 a2 2 by 4, b1 b2 माइनस 2 by माइनस 4, c1 c2 माइनस 2 by माइनस 5। अब आप देखिए तो 1 by 2 आ गया,
इसको भी देखें तो 1/2 आ गया, ये 2/5 रह गया। A1 A2 B1 B2 ये इक्वल और ये नॉट इक्वल C1 C2, तो इनकॉन्सिस्टेंट है, ठीक है ना, इनकॉन्सिस्टेंट है और पैरेलल लाइन होगी इसकी, तो इसको सॉल्यूशन नहीं करना है। अब आप देखें नेक्स्ट सम हमारा, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पहले समझेंगे तब हमारा सम आएगा। देखिए स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, यानी रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर जो है हाफ पेरीमीटर वो 36 मीटर है और जो लेंथ है वो विड्थ से 4 ज्यादा है। तो डायमेंशंस बतानी है। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन x मीटर्स और विड्थ ऑफ गार्डन y मीटर्स। अब देखिए आपको हाफ पेरीमीटर कहा है, ये गार्डन है, ये x लेंथ है, ये y है, हाफ का है पेरीमीटर, तो इसका मतलब x प्लस वाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 36, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कहा है कि ये लेंथ ये 4 मीटर ज्यादा है, तो आप विड्थ में 4 मीटर ऐड कर दें तो इक्वल हो गया, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये आ गया। अब आप अलग अलग इसकी टेबल बनाएंगे। देखिए पहले इसकी टेबल, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 माइनस वाई। देखो x y यहां जितना मर्जी ले लें, y की वैल्यू 20 ली तो x की कितने 16, y की वैल्यू 24 ले लो यहां तो ये 12, y की वैल्यू आप ले लें 10 ले लें तो 26, x की वैल्यू आप यहां y की वैल्यू ले लें, ये हमने ली थी 20 तो 16, 24 लिया तो 12 और यहां ले लें हम ओनली 16, तो ये क्या रहेगा 20। देखिए y की वैल्यू 20 तो x की 16 और y की वैल्यू 12 ली 24 तो x की वैल्यू 12 और फिर ये 16 लिया तो x की वैल्यू 20। अब ये जो है एक का इक्वेशन की ये थी, अब सेकंड इक्वेशन ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x प्लस वाई x इक्वल टू 4 प्लस वाई हो गया, इसको इधर लेके अब ये टेबल बना लें। देखिए ये हमारी टेबल x y ले लिया, अब यहां y की वैल्यू हम ले लें 1 तो ये 5 आ गई, 2 ले लें तो 6 आ गई, 3 ले लें तो 7 आ गई। ये आपका टेबल बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफिकली करेंगे। देखिए ग्राफिकली कैसे होगा, ये टेबल में रख लेता हूं, x डैश y डैश 0, ये हम ले लेंगे। देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 20 तक लेंगे। एक काम और करते हैं, इसको 10 की वैल्यू में ले लेते हैं। देखिए अगर आपके पास डाटा ज्यादा है 20 तक है तो आप ऐसे करेंगे, ये हो गया 5 10 15 20 25, डिफरेंस सेम होना चाहिए। इसी तरह से इधर ले लेंगे 5 10 20, इस तरह इधर ले लेंगे और ऐसे इधर ले लेंगे 5 10 15 -5 -10 -15 -20 5 10 15 20। अब देखिए आपका 16 का है तो 16 का है तो ये यहां होगा,
और y20 होगा तो ऊपर हो गया, ये आ गया आपका यहाँ। फिर ये 12 का है तो 10 to 12 यहां हो गया, y24 ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर, ये आ गया। इसके बाद आपका क्या है, मतलब जो है x20 और y16 का है तो ये इधर आ गया, यहां आ गया, यानी आपकी ये लाइन आ गई। इसके बाद ये लेंगे x1 यहां होगा, x5 है, y1 है, यहां हो गया। इसके बाद x6 है यही, y2 है, थोड़ा सा ऊपर हो गया, x3 है, ये x6 है, x7 है तो 7 यहां हो गया और y3 हो गया तो यहां से हो गया, यानी ये आपका इस तरह से जाएगा। अब आपकी जो वैल्यू आएगी वो आप देखेंगे x20 ऐसे आएगी, x20 और y16 आएगी। जो आंसर आएगा वो ये आएगा बच्चों, आप ग्राफ पे जब करेंगे तो एक्चुअल रिजल्ट आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th, 2x + 3y -8 = 0। इसकी स्टेटमेंट देखें, गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y -8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आपको एक और इसका पेयर आपने लिखना है, कैसे, सच दैट, इस तरह से लिखना है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। पहली कंडीशन है आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का बनाना है। इंटरसेक्ट कब करती है, जब दोनों a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 हो, तो आप इसकी बना दें सेकंड, 3x 2y -5 या +5 = 0। देखो a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन, पहली कंडीशन ये कंप्लीट हुई। सेकंड का है कि पैरेलल लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइन, सेकंड पार्ट। पैरेलल लाइन कब होती है, जब ये 4x 6y ये दोनों इक्वल हो और ये इक्वल ना हो, तो a1 a2 और b1 b2 तो इक्वल है, ठीक है, और ये तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन होगी। अब है कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड बच्चों यही तीनों इक्वल होना चाहिए। देखिए 2 to the 4x 6y -16 = 0। अब ये दोनों का एक ही आएगा, a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2, तो ये क्या होगा, ये होगा कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट। तो ये था आपका 6th सम। अब इसमें बच्चों लास्ट सम है 7th सम। ड्रा द ग्राफ, ग्राफ ड्रा करना है, x - y + 1 = 0। सेकंड इक्वेशन है 3x + 2y -12 = 0। इसमें आपको ग्राफ ड्रा करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड दैट द x एक्सिस पर आपकी एक ट्रायंगल बनेगी, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं और उसको सेट द ट्रायंगुलर रीजन, उसको सेटेड भी करना है। तो अब देखिए इसमें क्या है, x - y, इसकी टेबल बना लेते हैं, +1 = 0, x = y -1, ये इधर आके प्लस हो गई माइनस। अभी मैं टेबल जो है पहले बना लेता हूं, मैं टेबल यहां आपको बनाता हूं, वहां हमारा ग्राफ होगा x y। अब इसमें देखो x की वैल्यू में या y की वैल्यू अगर रखता हूं 1, y की वैल्यू 1, 1 - 1 0, या 2 रखता हूं 2 - 1 1, या 3 रखता हूं 3 - 1 2। ये देखिए इसकी तो एक टेबल बन गई। अब इसकी बनाते हैं।
3x प्लस 2y माइनस 12। अब देखिए 2y इक्वल है 12 इधर लेके माइनस 3x, y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब इसकी टेबल बना लें। ये हमारे पास टेबल बन गई। देखिए इसकी मैं 3 वैल्यू लेता हूं। अब यहां x की वैल्यू अगर हम भरते हैं, x की वैल्यू 2 लें, 2 3 जा 6, x की वैल्यू 2 ली तो ये 6/2 कितना आएगा, 12 माइनस 6 3 आएगा। फिर मैं लेता हूं यहां x की वैल्यू 2 ली, फिर 4 ले लेता हूं, 4 3 जा 12, x की वैल्यू 4, 12 माइनस 12 0/2 0 होता है। अब मैं 6 ले लेता हूं यहां, x की वैल्यू 6 ली तो माइनस 18, तो माइनस 18 में से 12 गया माइनस का 6/2 तो माइनस 3। तो अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम ड्रा करते हैं ग्राफ। देखिए मेरी कोशिश रहेगी कि ग्राफ एकदम एक्चुअल बने, लेकिन ग्राफ कॉपी पर ही ये पॉसिबल है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इससे ज्यादा नहीं है। सेम डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 7 जो भी ये ले लिया। इसके बाद बच्चों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 2 3 4 5 6। अब देखिए पहले इसको ले लें, x0 इट मीन यही है, y1 ये यहां हो गया, x पर नहीं चले हम, x1 y2 यहां, x1 y2, x2 यहां, y3 ऊपर, ये होगा। अब ये लाइन जो हमारी देखिए ये गई। इसके बाद है x2 y3 ये यहीं आ गया, कॉमन पॉइंट है। x4 y0 कहीं नहीं जाएंगे, यहीं। x6 y-3 नीचे की ओर, ये आ गया। अब देखिए ये लाइन जो है वो क्या आ गई आपकी, ये हो गई। अब आपकी एक्स एक्सिस पर ये ट्रायंगल बनी है। पहले तो इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये ए बी सी आपकी ट्रायंगल है। ए कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 3 है। ये कोऑर्डिनेट है 2 और 3। बी के क्या है, एक्स तो 0 है और y -1 है, सॉरी x -1 है, y कहीं नहीं है, 0 है। x -1 x पे चल रहे हैं हम, y 0 है। अब यहां x तो 4 है और y क्या है, 0 है। तो आपके ये कोऑर्डिनेट है 2 3, फिर -1 0, फिर 4 और 0, ये कोऑर्डिनेट आपके। अब आपको क्या है कि इसको सेडेड करें, तो ये देखो यहां तक आपकी ये ट्रायंगल है, इसको सेडेड कर देंगे। बच्चों इसमें एक बात और बताना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन मैं बताना चाहता हूं, अगर इसका एरिया पूछा जाए आपसे तो हम एरिया भी निकाल सकते हैं। कैसे, आपको एरिया निकालने का फार्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसका 1/2 बेस क्या है, ये देख लो, 1 2 3 4 5, ये बेस का है 5 और हाइट क्या है, ये 3 है, ये आपको दिख रहा है। तो आपका 15/2 स्क्वायर यूनिट एरिया है। अगर एरिया फाइंड करना हो तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई आपकी। थैंक यू।